हाय डियर फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा सेशन जियोग्राफी के ऊपर है, जिसमें हम अर्थस एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू इंटर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, जो कोई नया पॉइंट आपको एनकाउंटर होगा उसको पेन डाउन करके बार बार मेमोराइज करो। यही स्ट्रैटेजी होती है कामयाब होने की। सो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इन बातों पर। तो लेट अस मूव आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपसे पूछा गया है जो गैस यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। आई होप आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन एबंडेंस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैस ज्यादा मिकदार में पाया जाता है वो आपको पहचानना है। फर्स्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन इज द गैस विच इज फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एंड सेकंड नंबर पर जो गैस पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद वो है ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है, सेकंड पोजीशन पर पाया जाता है ज्यादा मिकदार में वो ऑक्सीजन है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट वेरिएबल गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं मार्क करके आओगे। तो आपको याद रखना है जो गैस हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल्दी वेरिएट होता है, जल्दी चेंज होता है, दैट्स वाटर वेपर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। वाटर वेपर इज द गैस which is most variable gas in Earth's atmosphere. Now let's move to our next question. What is correct sequence of layers of atmosphere? यहाँ पर हम देखेंगे layers of atmosphere. First layer of our atmosphere is troposphere, then second layer is stratosphere, then third layer is mesosphere, then fourth one is thermosphere, then last one is exosphere. तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, देन स्ट्रेटोस्फियर जो कि ए पर, देन मीजोस्फियर जो कि यहाँ पर हमें सी पर दिया गया है, देन थर्मोस्फियर हमें दिया गया है डी पर। तो हमारा ऑप्शन है बी, ए, सी, डी, जो कि यहाँ पर बी ए सी डी यहाँ पर नहीं दिया गया है मिस टाइपिंग की वजह से। तो आप याद रखोगे करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ट्रोपोस्फियर, देन सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। तो ओजोन किस लेयर में पाया जाता है इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ये आपको याद रखना है, ओजोन जिस लेयर में पाया जाता है वो सेकंड लेयर ऑफ अर्थ है, और वो है ऑप्शन नंबर डी पर। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ ओजोन लेयर। तो ये आप याद रखोगे, जो ओजोन O3 है ये प्रोटेक्ट हमें करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सन। ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सन से आती है, ये इनको एब्जॉर्ब करता है एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, जो आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड द जोन ऑफ टर्बुलेंस। तो जोन ऑफ टर्बुलेंस किस लेयर को कहा गया है इन आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर। फर्स्ट, स्ट्रेटोस्फियर, देन ट्रोपोस्फियर, देन मीजोस्फियर, आयोनोस्फियर। आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड द जोन ऑफ टर्बुलेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड जोन ऑफ टर्बुलेंस, बिकॉज जो भी कोई वेदर फिनोमिनन अकर होती है, जो भी कोई वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो इसी लेयर में होती है, इसीलिए इसको कहा गया है जोन ऑफ टर्बुलेंस। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स रेट के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले ऑप्शंस पर मूव करने से पहले आप याद रखोगे जो फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ है ट्रोपोस्फियर, इसमें हम जैसे ही अल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। देन स्ट्रेटोस्फियर, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में जैसे ही हम अल्टीट्यूड में
ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर भी साथ में इंक्रीज होता है। व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ये इसी वजह से होता है क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा स्ट्रेटोस्फीयर में एक खास लेयर प्रेजेंट है, वो है ओजोन लेयर। एंड ओजोन लेयर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो कि सन से आती है, जिस वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमसे नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप खुद बताओगे कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या है। फर्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज विद अल्टीट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीज विद अल्टीट्यूड, कांस्टेंट टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड। तो आई होप आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। ये आपको याद रखना है। एंड ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी ये मिलता है हमें ट्रोपोस्फीयर में, फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ में हमें ये देखने को मिलता है। जैसे ही हम अल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। इसी तरह स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16th सितंबर, 18th सितंबर, 20th सितंबर, सॉरी 20th दिसंबर, 11th ऑफ जुलाई। तो आई होप आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 16th ऑफ सितंबर ओजोन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टेल्स अस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फर्स्ट इन 1930। तो ओजोन के बारे में हमने, ओजोन फॉर्मेशन के बारे में हमने सबसे पहले, किसने सबसे पहले बताया, फर्स्ट फरमान, देन चैंपमैन, देन नॉर्मैन, देन नन ऑफ दीज। तो आई होप आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चैंपमैन इज द फर्स्ट पर्सन हु टेल्स अस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर फर्स्ट इन 1930 में इसने हमें बताया। तो आपको याद रखना कि ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखना है जब स्ट्रेटोस्फीयर में, जब ऑक्सीजन, ये हाँ ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जब इस पर सन रेज पड़ती है तो ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जब यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है तो ये हमें देता है वहां से, एक देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड एक देता है ये ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से यहाँ पर और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस पर भी सन रेज जब पड़ती है तो ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके स्प्लिट होता है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इनटू ऑक्सीजन एटम। देन दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दिस देन दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दिस ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर बनाते हैं O3। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर बनाएगा O3। इसी तरह से ओजोन फॉर्मेशन होती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, ये आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एंड इसी साइकिल के बारे में हमसे किसने बताया, चैंपमैन ने, जो आप याद रखोगे। एंड इसी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम कहते हैं चैंपमैन साइकिल भी, ये आप याद रखोगे। Now let's move to our next question. Long wave radio waves sent from the earth towards atmosphere for communication purpose और रिफ्लेक्टेड बैक बाय, जो हम रेडियो वेव्स ऊपर के ओर भेजते हैं, एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, तो वो किस लेयर की वजह से वापस आकर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं हमारी अर्थ पर। फर्स्ट स्ट्रोपोस्फेयर, देन ओजोनोस्फीयर, देन आयोनोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर। आई होप आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आयोनोस्फीयर। जैसे ही रेडियो वेव्स आयोनोस्फीयर से टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है टुवर्ड्स अर्थ एंड इस प्रोसेस से क्या होता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, ये आप याद रखोगे। नाउ तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको अपना सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल रेफर करें ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। तो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।